गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, लास्ट आर्टिकल में हमने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तब जो आयनिक बॉन्ड बन रहा था इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड जिसे हम कह रहे थे। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड था, जिसके रिजल्ट से आयनिक कंपाउंड बनता है, वो पढ़ा हमने। यानी कंपाउंड कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से, और कैसे सोडियम और कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे थे, और फ्लोरीन और क्लोरीन कैसे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे, और कैसे वो नोबल गैस बन रहे थे। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को चाहे लॉस करे या गेन करे कोई भी, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने से भी क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की एक्वायर करते हैं, अटेन करते हैं। जितने भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को चाहे लॉस करे या गेन करे, क्यों करते हैं वो? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके एक्वायर करते हैं? नोबल गैस के। नोबल गैस बनने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं या गेन करते हैं। ये था तो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन बताई थी मैंने आपको। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट है यहां कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी एक, जिसके अकॉर्डिंग क्या बना, एक ऑक्टेट रूल बना। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की एलिमेंट्स ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। क्यों करते हैं? एलिमेंट्स ट्रांसफर दिए इलेक्ट्रॉन और शेयर दिए इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे एक्वायर noble gas configuration and hence complete the octet in their valence shell। कि कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे या शेयर करे। ट्रांसफर में लॉस या गेन, शेयर में साझा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके एक्वायर करते हैं? नोबल गैस की। और नोबल गैस की वैलेंस शेल में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हीलियम को छोड़कर। बस एक हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी नोबल गैस है सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते किसमें? अपनी वैलेंस शेल में। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। उसी कह रहे क्या कह रहे थे हम? ऑक्टेट रूल कह रहे थे। ऑक्टेट रूल कह रहे थे इसे। ऑक्टेट रूल कह रहे थे। वो ऑक्टेट रूल है, वो ऑक्टेट रूल है। ठीक है कि एलिमेंट्स ट्रांसफर दिए इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग दिए इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। अपनी वैलेंस शेल पे, अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ही वो या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। और ये किसके अकॉर्डिंग था? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा। ये चीज, और इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये था ऑक्टेट रूल। तो आयनिक कंपाउंड आपने ट्रांसफरेंस तब कर लिया, इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन से आयनिक बॉन्ड बन रहा था, आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन पढ़ लिया आपने, समझिए एक तरह से। अब हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एक और बॉन्ड जो है वो क्या पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और उसने कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले किया क्लोरीन मॉलिक्यूल पर, Cl2। क्लोरीन मॉलिक्यूल में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? कैसे क्लोरीन और क्लोरीन दो एटम थे अलग अलग, ठीक है, एक ही एलिमेंट के दो एटम थे अलग अलग, उन्होंने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया Cl2। तो हाउ डू दे कंबाइन? कैसे वो कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ? क्यों? तो हमें पता लग गया वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए नोबल गैस बनने के लिए मिलेंगे। कैसे मिले वो? ये चीज पढ़नी है। कैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया? ये चीज पढ़नी है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप सबसे पहले 2 8 7। क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। और इन 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाते हैं आप? लुईस डॉट सिंबल से। लुईस डॉट सिंबल से आप इन 7 इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है एक क्लोरीन के पास। दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भी
दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा दीजिए। दूसरा क्लोरीन है 2 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन डॉट से, ये लुईस डॉट सिंबल है इसके। क्लोरीन, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन दोनों ऐड होते हैं, कैसे ऐड होंगे देखिए आप जरा। 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना वो होता है लुईस डॉट सिंबल। अब क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन थे इस क्लोरीन के पास, एक दूसरे क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन थे अपने पास ये। अब इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, साझा कर लिया, शेयर कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन को। जब जरूरत पड़ी तब इस क्लोरीन ने इन 8 इलेक्ट्रॉन को, 7 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का क्या कर लिया, शेयर कर लिया। 8 हो गए कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, नोबल गैस बन गया 2 8 8, 7 थे, एक दूसरे का शेयर कर लिया, 8 हो गए, नोबल गैस बन गया क्या, आर्गन। दूसरा क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, पहले वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नोबल गैस बन गया ये भी, ठीक है। दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, म्यूचुअल शेयर किया। दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया। इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। किस तरह का बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में। तो जब when 1 electrons, when in mutual sharing the atom contributes only 1 electrons, जब म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, then total shared electrons are 2 and 1 bond is formed between these atoms। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हो, एक का और एक दूसरे का, तब सिंगल बॉन्ड बनता है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन का कैसा बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कैसा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो शेयर किया इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक एक क्लोरीन का एक दूसरे क्लोरीन का, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी शेयरिंग में, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये देखो पहले का सर्कल ये है, दूसरे का सर्कल ये है। अब दोनों का शेयरिंग का सर्कल देखिए एक बार, दोनों का शेयरिंग सर्कल, तो ये बीच में ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का कैसा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है, ये देखिए ये है आपके पास है। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड, दूसरे ये तो था क्लोरीन का, अब देखिए दूसरे का देखेंगे आप, कैसे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं आपके पास यहाँ, और जो तुम्हारे यहाँ है एनसीईआरटी में वही लिख रहा हूँ, उनके अलावा कुछ नहीं लिख रहा, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, आप उनको देख भी सके। वाटर है जैसे आपके पास H2O, ये होता है वाटर। वाटर में देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही पहले नंबर पर बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ये 6 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, ऑक्सीजन 8वें नंबर पर है, 2 6। तो सबसे पहले हमने किन के क्या लिखा, हमने लुईस डॉट सिंबल लिखे। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को 2 ही पूरे करने, हीलियम के नजदीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, हीलियम के आखिरी शेल में कह लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का शेयर किया, ऑक्सीजन को कितने करने, 8 पूरे करने, क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इस तरफ एक इसके साथ शेयर किया, तो 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, ऑक्सीजन के हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था इन्होंने, ठीक है, एक शेयर्ड पेयर था, एक जोड़ा था साझा किया हुआ, तो सिंगल बॉन्ड। अगले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वही सिंगल, और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ऐसे रह गए। ये होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, कि वाटर मॉलिक्यूल में कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, किसका डुप्लेट और किसका ऑक्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने वैलेंस शेल में हाइड्रोजन को, तो डुप्लेट,
ऑक्सीजन 8 पूरे किए तो ऑक्टेट, ऑक्टेट कहेंगे आप इसे, ऑक्टेट। ये है आपके पास। ऐसे ही देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। तो कार्बन देखिए, कार्बन के पास यहां ऊपर ही लिख रहा हूं मैं इसको, वाटर को साफ करके देखिए, ये देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। क्लोरीन के पास वही 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7। क्लोरीन के पास 2 4 6 7, क्लोरीन के पास वही 2 4 6 7। अब देखिए क्लोरीन के 7 है, एक अपना शेयर करेगा और एक कार्बन का, 8 कंप्लीट। दूसरे क्लोरीन के भी 8, दूसरे क्लोरीन के भी 8, ऐसे चारों क्लोरीन के 8 8, क्योंकि क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लिया। अब कार्बन के 4 थे, 1 2 3 4, एक इस क्लोरीन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 4 अपने और चारों एक एक क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी अपने पूरे किए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन 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 क्लोरीन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन चारों के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने रह गए हैं, इन्हें हम लोन पेयर बोलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आगे है, अभी नहीं बता रहा हूं आपको इनको। बस ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये है आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले वाटर मॉलिक्यूल का लिखा और अब किसका लिखा हमने, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ये करना है आपको यहाँ, ये करना है आपको यहाँ, ये है आपके पास यहाँ, ठीक है। ये था सिंगल बॉन्ड से। अब उसके बाद में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब है डबल जो बॉन्ड बनेंगे आप, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, एक अपना एक दूसरे का, तब सिंगल बॉन्ड बनता है। जब 2 हमारे होंगे, 2 अगले के होंगे कंट्रीब्यूशन, व्हेन द 2 एटम्स कंट्रीब्यूट 2 electrons each, then the bond formed, resulting bond formed is known as double bond। जैसे देखिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 2 4 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 6, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन को 8 8 पूरे कर दे, 2 4 6, 2 6 खुद के हैं, 2 शेयर करें तब जाके 8 होंगे, ये देखिए 8 होंगे, 2 4 6, 6 खुद के, दूसरे के 2 शेयर करेगा तब जाके 8 होंगे। अब देखिए, अब आप देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड, शेयर्ड है 4 इलेक्ट्रॉन। तो पेयर कितने बने, 2 पेयर बने, 2 जोड़े बने। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, तो 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर होंगे, 2 पेयर होंगे, तो डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नॉन पेयर कहते हैं, बच जाएंगे। ये आगे ये नॉन पेयर, ये देखिए डबल बॉन्ड के लिए ये डबल बॉन्ड है, क्या ये डबल बॉन्ड है। जब जो एटम्स वेरियस एटम्स है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, म्यूचुअल शेयरिंग में उनका कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन का हो, एक का, एक एलिमेंट के एटम का 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो, कंट्रीब्यूशन हो म्यूचुअल शेयरिंग में, तो 2 खुद के 2 अगले के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 4 के कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे। ये देखिए आपके सामने। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखिए, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, बार बार पढ़ते हैं आप इन चीजों को। नाइट्रोजन 7वें नंबर पर है, 2 5 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, दूसरे नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। अब ऑक्टेट पूरा करना, 8 पूरे करने हैं, 2 और 3 5 खुद के हैं, 3 शेयर करें तभी तो 8 हो ना। तो ये देखो ये 3, दूसरा नाइट्रोजन वैसे ही करता है। अभी देखो 6 इलेक्ट्रॉन है म्यूचुअल शेयरिंग में, 6 इलेक्ट्रॉन है कितने म्यूचुअल शेयरिंग में, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर, 3 पेयर होंगे, मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन है एक नाइट्रोजन के पास अपने बच जाएंगे, क्योंकि 5 थे ना, 5 में से 3 ही तो शेयर किए हैं, 3 का ही तो कंट्रीब्यूशन है, तो 2 2 बच जाएंगे अपने। ये देखिए ये है आपके पास
तो ये था कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसके वेरियस एग्जांपल्स और होंगे और आगे जो वेरियस थ्योरीज होंगी वो हम आगे पढ़ेंगे। आज कोवेलेंट बॉन्ड, कल मतलब लास्ट आर्टिकल में आपको इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बताया था, आज आपको इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बताया। ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनता है और म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। याद रखना, ये एग्जांपल्स याद रखना।